उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के अंबेडकर के साथ एक चित्र सामने आने के बाद जो विवाद पैदा हुआ है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। उसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान हैं। अतुल जी, ये एक विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? कोई विवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता संविधान को कुचलने वाले लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोग हैं। ये पिछले 2024 के चुनाव के बाद इन्हें ये एहसास हुआ कि इस देश की जनता संविधान में तब्दीली कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस कारण से इन्हें परेशानी, दिक्कत है। आप भगवान राम का अवतार बन जाओ तो तुम भगवान राम बन गए। तुम सरदार पटेल जी की मूर्ति बनवा लो तो तुम सरदार पटेल जी की मूर्ति अपने साथ मिक्स कर लो तो तुम सरदार पटेल बन जाओगे। तुम बाबा साहब के लिए अपशब्द बोलो लोकसभा के अंदर, आपके गृह मंत्री, तुम अच्छे हो इंसान। अरे किसी कार्यकर्ता ने कोई तस्वीर माननीय अखिलेश यादव जी को भेंट की तो क्या अखिलेश यादव जी ने उस तस्वीर को भेंट करने के लिए कहा था? फिर माननीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व से ही ये लगातार पीडीए की आवाज़ को बुलंद करा। उस पीडीए की आवाज़ को बुलंद करने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार को जातीय जनगणना कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इससे वो बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में माननीय अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलितों का, आदिवासियों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर और कहीं ना कहीं अगड़ी जात के ऊपर भी जो गरीब गुरबा लोग हैं, अत्याचार भारतीय जनता पार्टी और इसकी पुलिस ने करने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है, इसलिए ऐसी भाषा बोल रही है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इस बारे में जो प्रदर्शन कर रही है, तो क्या समाजवादी पार्टी भी इसका कोई जवाब देने के? समाजवादी पार्टी वैचारिक रूप से चल रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा साइकिल के दो पहिए हैं, एक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा और दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा चलेगा, तब ये साइकिल आगे बढ़ेगी। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने दशकों पहले कही थी बात, और इसी विचार पर हम लोग चल रहे हैं। और जहाँ पर भी जनता के ऊपर कोई परेशानी, दिक्कत आएगी, क्या रामजी लाल सुमन जी का आपने प्रकरण नहीं देखा? जब रामजी लाल सुमन जी के प्रकरण में जब बाद में सारी चीज़ें पीछे हट गई और जिस तरह अलीगढ़ में उनके ऊपर हमला हुआ, वो किसी ने देखा नहीं है। उसी दिन पकड़े, उसी दिन छोड़ दिए। ये चीज़ चल रही है। आने वाले समय पर 2027 में जनता इसका जवाब देगी। तो ये थे अतुल प्रधान जी। इनका कहना था कि लगातार जो बीजेपी है, जो इस समय अभी जो घोषणा हुई है कि जो जनगणना होगी वो जाति के आधार पर होगी, तो उसका एक तरह से विरोध, उसको छुपाने के लिए, कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो हमारे कारण, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे कारण से ये प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है, तो उसको दबाने के लिए ये इस तरह के मुद्दों को उभार रही है। सुधीर चौहान, एबीपी न्यूज़, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।